तो दोस्तों आज अपन जो पढ़ेंगे बायोलॉजी। और देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जो लोग ये कहते हैं इतिहास पढ़ना है भाई, इसके लिए पढ़ना उसके लिए पढ़ना, इतिहास इतिहास है, भूगोल भूगोल है, संविधान संविधान है, मैथ मैथ है, रीजनिंग रीजनिंग है। ठीक है। अलग अलग एग्ज़ामों के लिए तुम अलग अलग क्यों पढ़ते हो? एक बार में पढ़ के काम ख़त्म करो। ठीक है, इसके लिए अलग पढ़ेंगे, उसके लिए अलग पढ़ेंगे, फलाने के लिए अलग पढ़ेंगे। फिर मेन चीज़ क्या है, उस चीज़ के प्रैक्टिस टेस्ट खरीदते रहोगे। ज़्यादा कुछ नहीं है, एक बार में पढ़ो और खेल ख़त्म करो। ठीक है। और बायोलॉजी में अपन को जो है पीएचडी वगैरह नहीं करनी, जितना एग्ज़ाम में आएगा जितना सफिशेंट है उतना करेंगे। ठीक है। तो चलते हैं बायोलॉजी करते हैं। ठीक है। तो हाँ भैया, बायोलॉजी करते हैं। देखिए, बायोलॉजी का पता ही होगा, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। ठीक है। तो ये जनरल साइंस में ही आता है। ठीक। तो हम जानते हैं कि भाई ये जनरल साइंस ये है क्या चीज़। देखो, जो भी चीज़ है, मतलब जो धरती जो उत्पत्ति हुई है वो सारी चीज़ तो ब्रह्मांड हुआ है सबसे पहले तो। ठीक है। और ब्रह्मांड में क्या चीज़ है? ब्रह्मांड में है भाई सौर मंडल। और सौर मंडल ये ऐसे करके इसमें बीच में सूर्य होता है। तो ये सूर्य सबको एनर्जी देता है, इससे भैया धरती चल रही है। ठीक है। हमारी और तुम्हारी वजह से धरती नहीं चल रही। ठीक है। तो ये सूर्य हमारे भगवान है, इनकी वजह से चल रही धरती, और ये एनर्जी दे में है। ठीक। तो और एकलौता एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, वो है हमारा धरती। ठीक है। जैसा आजकल तुम लोगों ने बड़ा गंदा वंदा कर रखा है, ठीक है, तो संभाल लो, केवल एक ही जगह जीवन है, तमीज़ से रह लो, तमीज़ से। ठीक। तो पृथ्वी पर जीवन है भैया। ठीक। शुरुआत में क्या चीज़ है? पृथ्वी में क्या चीज़ है? थल भी है, जल भी है। ठीक है। और हमारी पृथ्वी तुम्हें पता ही है, जल ज़्यादा है उसमें, चारों ओर जो है जल से ही घिरी हुई है। ठीक है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। देखो, जो पहला जीवन हुआ था ना, वो जल में स्टार्ट हुआ था। पहला जो जीवन हुआ था वो जल में स्टार्ट हुआ था, जल में हुआ था। क्या हुआ था पहला जीवन? पहले जीवन में तुम और हम नहीं आए, आदि मानव नहीं आया, कोई नहीं आया। पहले सबसे पहले जीवन हुआ बैक्टीरिया का, और बैक्टीरिया को हिंदी में कहते हैं जीवाणु। देखो, बायोलॉजी में एक चीज़ होगी, अंग्रेजी के बतेरे सारे शब्द आएंगे, उनकी हिंदी है नहीं। तो अपना फालतू में दिमाग मत लगाना कि भैया इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हिंदी में क्या कहते हैं। बायोलॉजी की अधिकतर जो टर्मिनोलॉजी है वो भैया अंग्रेजी में है। ठीक है। चलो, और वैसे भी तुम्हें ऑब्जेक्टिव पेपर देने हैं, तो ज़्यादा जो है साइंटिस्ट बनने की आवश्यकता ना है, बस चीज़ समझ में आनी चाहिए, मजे लो। ठीक। तो पहला जीवन जो है वो भैया बैक्टीरिया में हुआ था। बैक्टीरिया को हिंदी में कहते हैं जीवाणु। और यो क्या चीज़ है? यो है कोशिका। और कोशिका को अंग्रेजी में कहते हैं सेल। ठीक है। तो पहले जो जीवन हुआ था वो सबसे पहले भाई बैक्टीरिया साहब उत्पन्न हुए थे जल में। ठीक। लेकिन जो क्वेश्चन आता है कभी कभी, तो पहला जीवन ही इस तरीके से पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन एक और आता है, अगर वो क्वेश्चन में यूँ पूछ लिया, पहला कोशिकांग कौन सा था जो जीवन, जिसका जो है जो सबसे पहला आया पहला कोशिकांग, तो भैया हम आंसर ठोकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक। चलिए, ये चीज़ आपको क्लियर है? और समझ में ना आवे तो यार वीडियो दोबारा देख लो। यो मैटर नहीं करता कि आप किससे पढ़ रहे हो, क्या चीज़ है, भाई समझ में आना चाहिए। चाहे आप 8वीं क्लास के बच्चे से पढ़ रहे हो, 10वीं क्लास के, क्वालिफिकेशन और वालिफिकेशन गई तेल लेने। ठीक है। डिग्रियाँ तो बहुत बट रही, जितनी जाओ उतनी ले लो। हिंदुस्तान में हर कोई तो पीएचडी करके बैठ रहा आजकल। ठीक है। तो मेरा तो यही मानना, तुम्हें जिससे समझ में आवे उससे समझ लो, विदाउट क्वालिफिकेशन देख के। क्या करोगे क्वालिफिकेशन देख के? अगर मैं पीएचडी हूँ, मान लो मैंने पीएचडी कर रखी है और मैं समझा ना पा रहा, तो मेरी क्या फ़ायदा पीएचडी करने का? चलो ठीक है भैया। हाँ। तो अब वैसे मेरा बायोलॉजी का बैकग्राउंड ना है, लेकिन आपको समझा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक। तो देखो क्या चीज़ है, ये जितनी भी दो ही चीज़ें होती है यार, एक तो लिविंग चीज़ें हों और एक हो यार नॉन लिविंग। ठीक है। एक लिविंग चीज़ें हों, एक हो नॉन लिविंग। भैया लिविंग चीज़ें क्या? लिविंग चीज़ें मतलब जैविक, और नॉन लिविंग यानी अजैविक। ठीक है। यो बात तो समझ में आ रही होगी तुम्हारे। ठीक है। और समझ में ना आ रही तो यार 2-4 बादाम भी खाने स्टार्ट कर दो, क्या पता पड़ जा फ़र्क। ठीक है। तो जैविक चीज़ें क्या हैं? अब जब जैविक चीज़ें, इसमें बायोलॉजी में हम क्या करें हैं, हम बायोलॉजी में जैविक चीज़ों का है, जो ये लिविंग चीज़ों का है, इसका अध्ययन करते हैं। तो बायोलॉजी की जो परिभाषा है वो यो हो गई कि
ऐसा विज्ञान जिसमें हम जैविक चीज़ों का अध्ययन करते हैं, वो उसे हम क्या है, बायोलॉजी। ठीक है, सिंपल आसान भाषा में ये हो गई बात। ठीक। अब देखो, अब लिविंग चीज़ें मैंने आपको बताया कि दो ही चीज़ें होती हैं, जैविक होती है और अजैविक होती है। जैविक चीज़ों में हम अध्ययन करते हैं, जैविक चीज़ों का जिसमें अध्ययन करते हैं भाई लिविंग चीज़ों का, उसे क्या है, बायोलॉजी। और अजैविक चीज़ें मतलब ये कुर्सी है, मेज है, फलाना ढिमकाना, और ये आपके पेन्स हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये अजैविक है। और अजैविक से हमें कोई मतलब है नहीं, इसका क्या अध्ययन करना है, तो साफ साफ दिख रही। ठीक है, चलो। तो जैविक चीज़ों में हम देख लेते हैं जैविक और अजैविक मतलब क्या एक अंतर है, टर्मिनोलॉजी सीखनी, वैसा अंतर तो हम बता ही देंगे। ठीक है। तो जैविक चीज़ों में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म हमारे रहते हैं उसमें मेटाबॉलिज्म रहता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि आंतरिक अंग किस तरीके से काम कर रहे हैं। जैसा हम खाना खा रहे हैं, भैया खाना खा रहे हैं तो हमारे आंतरिक अंग फिट तरीके से काम कर रहे हैं, उसे पचा रहे हैं, सचा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मेटाबॉलिज्म के अंदर ही आ हैं। ठीक है, ठीक। तो ये चीज़ हो गई, मतलब हमारे आंतरिक अंग किस तरीके से काम कर रही है, ये मेटाबॉलिज्म है। ठीक। क्योंकि कई सारे तुमने लोग देखे होंगे कि भैया वो 2 रोटी खाएं तो भी मोटे रहें, और कई सारे तुमने देखे होंगे 10 रोटी लपेट दें वो फिर भी जो है मोटे ना होते। तो ये सारी चीज़ मेटाबॉलिज्म का फ़र्क है कि उनका आंतरिक अंग किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी पाचन क्षमता किस तरीके की है, कैसे कैसे अंदर उनके ऑर्गन काम कर रहे हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज़ इसकी विशेषता है जैविक चीज़ों की, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन, प्रजनन। ठीक। अब रिप्रोडक्शन ऐसा है, एक बात बताओ, यो तुमने कॉन्सेप्ट तो सुना ही होगा, यो ही तो है रिप्रोडक्शन। अबे भैया हम दो, हमारे दो, उनके 4, उनके 8, उनके 10, और ऐसे कर करके भैया तुम 135 करोड़ हो गए। ठीक है। तो प्रकृति तो संतुलन कर ही रही है जिस तरह से अब कोरोना से हो रहा है। हम दो हमारे दो के चक्कर में तुम्हें समझ में नहीं आई और तुम हो गए 135 करोड़। ठीक है। तो यो रिप्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान दिया हमने। तो रिप्रोडक्शन करना ज़रूरी भी है क्योंकि तुम्हारी जो है नस्ल ख़त्म हो जाएगी, ह्यूमन बचने के नहीं। तो यो सारे जो जैविक जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं। शेर है, अबे भैया शेर है, अपनी नस्ल बढ़ानी है तो उसे प्रजनन करना पड़ेगा, 1 शेर से 2 शेर, 2 शेर से 5 शेर। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हो रहा है। ठीक है, चलो। तो रिप्रोडक्शन समझ में आ गया होगा तुम्हें। अब कुछ लोग इसे ऐसे भी यूँ कह सकें कि भैया जो जैविक चीज़ें हैं वो चल नहीं सकती, अजैविक चीज़ें मतलब जैविक चीज़ें चल सकती हैं, अजैविक चीज़ें चलती नहीं हैं, जैसा कुर्सी हो गया, मेज हो गया। तो भैया ये फालतू की बकवास मत करो। जैसे पेड़ पौधे हैं, अबे पेड़ पौधे चले हैं, नहीं चलते, लेकिन तब भी वो जैविक हैं। ठीक है। तो एक मैं तुम्हें एक कलाकारी बता रहा हूँ, एक कलाकारी होती है ये जो हाइड्रा है, हाइड्रा, हाइड्रा, एक हाइड्रा होता है। यो हाइड्रा लिविंग चीज ही है। ठीक है। यो क्या काम करता है, ये तुम्हें आंखों से नहीं दिखाई देने का, यो सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देता है। यो क्या काम करता, इतना आलसी बंदा होता, ढेर आलसी हो गया यो पत्थर से चिपका रहता, जहाँ पड़ा ना वहीं पड़ा बस। और कभी जीवन में 2 से 1-2 बार ही लेकर आया यो। जब तक बिल्कुल इसकी मरने की नौबत ना आ जाना, जब तक इसे खाना पानी मिल रहा है तब तक तो सही है। अब जैसे यो हाइड्रा यूँ करके ऐसे ऐसे करके, इसका मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसा पूछा जा एग्जाम में। यो हाइड्रा यो जी लिविंग चीज जो माव है यो पत्थर से चिपका रहा है। ठीक है। और पत्थर यो जो जिससे चीज से चिपका रहता है लिविंग कोई चीज़, तो उसे कहा जा सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम। ठीक है। और भैया यूँ मत सोचो कि इसे हिंदी का अनुवाद, मैंने आपको क्या बताया, बायोलॉजी में कई सारी टर्मिनोलॉजी ऐसी हैं उसे इंग्लिश और हिंदी में सेम ही है उसका। ठीक है। तुम देसी तरीके से पढ़ लो लेकिन नाम सेम ही है। ठीक है। तो यो हाइड्रा क्या रहा है, इतना आलसी रहा है, यो पत्थर पे चिपका रहा है। ठीक है। जब तक यो अपने पूरे जीवन में ना 2 से 3 ही बार ही लेकर है, तो यो भी हिल नहीं रहा। तो क्या क्या यो नॉन लिविंग हो गया? नहीं, यो भी लिविंग हुआ, मतलब जैविक है यो। ठीक। तो इसका एक क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीजीएल में यो आया था कि लूपिंग और सम सोल्टिंग, समर सोल्टिंग ना है यो, सम सोल्टिंग है। ठीक है। वो कौन करता है? तो भैया वो हाइड्रा करता है। तो पता क्या चीज़ है यो लूपिंग और समर सोल्टिंग क्या है? यो है कि यो जो हाइड्रा है, यो हाइड्रा क्या काम करता है, जैसे यो है एक दीवार सी है, तुम मजे लो यार पढ़ने के, यो मत देखो सिलेबस सिलेबस हो जाएगा, मज़ा नहीं आ रहा तो पढ़ाई किसी काम की नहीं है। ठीक। यो हाइड्रा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके हाइड्रा यो। ठीक है। अब यो क्या चीज़ है, पत्थर से चिपका रहता है।
तो पता क्या चीज़ है, मान लो इसे कभी रिप्रोडक्शन करना हो, मतलब जब इसके घर वाले इस पर प्रेशर देवें कि भाई तुझे शादी करनी, तभी प्रेशर में आवे, नहीं तो यो नहीं आता, यो चिपका ही रहे, ठीक है। या इसके खाने पाने का प्रबंध जो है ख़त्म हो गया, तो पता है यो क्या काम करता, यो मारता गुलाटी। अगर इसे यहाँ से यहाँ जाना है ना, ना तो और यो जल में पाया जाता, ना तो यो तैर के जाना, ना नाव में बैठ के जाना, यो पता कैसे जावे, यो गुलाटी करके जावे है। कैसे, जैसे यो है, अब इधर को अपना मुँह लियागा, ऊपर टांग खड़ी कर देगा, फिर ऐसा कर लेगा, फिर ऐसे ऐसे करके गुलाटी मार के जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल में कि लूपिंग और समसोल्टिंग कौन करता है, तो हाइड्रा करता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। चलो हाँ, तो अब पता क्या चीज़ है, देखो नॉन लिविंग से हमें कोई घंटा फर्क पड़ता नहीं, चेयर कुर्सी मेज वेज इसका बायोलॉजी से कोई संबंध नहीं है, नॉन लिविंग है, ठीक है। तो हम सारा जो हमारा अध्ययन है ना, वो जैविक चीज़ों पे ही अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं, ठीक। तो अब ये जो लिविंग चीज़ है यानी जैविक चीज़ हैं, ठीक है, इनका जो है वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कर दिया एक बंदा आया सबसे पहले, कार्ल लीनियस, ठीक है। कार्ल लीनियस आया, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया वर्गीकरण के पिता कौन है, तो यानी वर्गीकरण के जनक कौन है, तो ठोक दो कार्ल लीनियस, ठोक दो आंसर, ठीक। चलो इस बंदे ने क्या काम करा, द्विपद प्रणाली यानी टू सिस्टम क्लासिफिकेशन निकाला। यानी इसने क्या काम करा, बायोलॉजी को दो भागों में, बायोलॉजी का जो लिविंग चीज़ों का अध्ययन करते हैं, तो लिविंग चीज़ों को इनने दो भागों में विभाजित कर दिया। यानी एक तो प्लांट मतलब पौधे, और एनिमल मतलब जंतु। और एक बात ध्यान रख लियो, कभी तुम हीरो बनने हो, आदमी हो तुम, जो है जितने भी मनुष्य हैं वो भी एनिमल हैं, चाहे वो सोशल एनिमल हो या पॉलिटिकल एनिमल। ज़्यादा अपने आप को नवाब बनने की कोशिश मत करो, तुम भी एनिमल हो और हम भी एनिमल हैं, ठीक है। चलो तो इसने दो भागों में विभाजित कर दिया, ठीक है। तो ये जो कार्ल लीनियस बंदा था, इसने 3 किताबें लिखी और इसकी किताबों के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो समझते रहिए इस चीज़ को। तो 3 किताबें इसने कौन सी लिखी, सिस्टीमा नेचुरा, ठीक है, सिस्टीमा नेचुरा। दूसरी किताब इसने लिखी फिलोसफिका बोटेनिका, ठीक। और तीसरी किताब इसने लिखी जेनेरा प्लांटेरम, ठीक है। किताबों के नाम थोड़े से अजीब हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा लिखोगे, बोलते रहोगे, तो क्योंकि तुम्हें वहाँ लिखना थोड़ी, वहाँ तो टिक मारना, तो टिक मार के आगे निकल जाओगे, बस थोड़ा बहुत भी ध्यान रहना चाहिए, बस बात खत्म, ठीक। चलो आगे देखते हैं, ठीक। अब हमने कार्ल लीनियस तो हमें पता चल गया भाई वर्गीकरण का पिता है, लेकिन भाई साहब अगर जीव विज्ञान में तुमने अरस्तु का नाम ना लिया, तो अरस्तु भाई साहब वहाँ परेशान हो जाएगा, जहाँ भी बैठा हो इस टाइम। तो अरस्तु का नाम लेना चाहिए हमें। तो अरस्तु यो ग्रीक का था, और ग्रीक भाषा का शब्द है अरिस्टोटल, ठीक है। और उसे हम प्यार से अरस्तु कह दे कर हैं, ठीक। तो अरस्तु ने क्या काम करा, जो विज्ञान है यानी प्राकृतिक विज्ञान है ना, उसमें से बायोलॉजी को अलग कर दिया उसने प्राकृतिक विज्ञान में से बायोलॉजी को अलग कर दिया, ठीक है। तो यो आता है ना कि भैया बायोलॉजी का जीव विज्ञान का जनक कौन है, तो ये जीव विज्ञान का जनक हमारे अरस्तु हैं, और वर्गीकरण का जनक मैंने आपको बता दिया कार्ल लीनियस, ठीक है। लेकिन अगर वो पूछे कि भाई बायोलॉजी शब्द का श्रेय किसे जाता, तो बायोलॉजी जो शब्द सबसे पहले जीव विज्ञान जो शब्द खोजा था, जनक तो इसे कहा जाता है अरस्तु को, लेकिन जो बायोलॉजी शब्द खोजा था ये 1802 में, इसका श्रेय जाता है लेमार्क और टिब्रेंस ने। ये दो अलग अलग बंदे हैं, ठीक है, लेमार्क और टिब्रेंस को जाता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो कर लियो आप। चलो आगे वो देखते हैं क्या है सिस्टम इसमें, ठीक है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी भी इसे कह मैं मार दियो, ठोक दियो आंसर, ठीक है। इसने भी देखो जैसे प्लांट है और एनिमल है, तो इस बंदे ने क्या काम करा था अरस्तु। एक बात बताओ यार, अरस्तु पेंटर भी था और फिलोसफर भी था और बायोलॉजिस्ट भी था, सारे काम यार इससे ही करवाओगे, थका दिया तुमने तो, है। तो इसने ना एनिमल पे ज़्यादा फोकस करा था, ठीक है। एनिमल जो विज्ञान होता है ना, उसे कहते हैं जूलॉजी। इसे नाम दिया जूलॉजी, और इसे नाम दिया प्लांट वाली को बॉटनी। अबे तो जूलॉजी को कहते हैं जंतु विज्ञान। देखो भैया ऐसा है, मैं बायोलॉजी ग्रुप का तो हूँ ना, और जो आर्ट साइड वाले बंदे वो भी ना है, तो उन्हें नहीं पता होता, और मुझे भी ना पता था, मैं तो सीख रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। तो एनिमल जूलॉजी, ठीक है, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, और प्लांट वाले को इसने नाम दे दिया बॉटनी। और एक नाम और चला है, जब तुम एनसीईआरटी वगैरह पढ़ोगे ना बायोलॉजी की, तो उसमें बार बार यूँ आवे फ्लोरा और फोना। देखो फ्लोरा कहा जा प्लांट को, और फोना कहा जा इसे एनिमल को, ठीक है।
तो ये जो हमारे अरस्तु साहब थे ना, इन्होंने क्या काम करा, इनका जो सबसे ज़्यादा ध्यान है, इन्होंने ये जो क्या है ना प्लांट वाला जो काम है, इसके लिए तो इन्होंने नए साइंटिस्ट की यार चल तू ही खोज कर ले, सारी खोज मैं ही करूँगा क्या, ठीक है। तो इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया इस पर, जीव जंतुओं पे, एनिमल पे। तो इन्होंने 500 अलग जाति को लेके एक किताब बना दी हमारे अरस्तु साहब ने। अब वो बना दी हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया। तो एक बात ध्यान रखना, तो तुम्हारा जूलॉजी का यानी जंतु विज्ञान का जो जनक है वो भी अरस्तु को ही कहा जाता है, ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक, अब जो प्लांट का है तो फिर भैया इसमें किसने काम करा, तो यार ये बड़ा अजीब सा नाम है लेकिन इसे याद कर लियो, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। पता ना इसकी माँ इसका नाम रामू, रामू रख देती, कितना अच्छा होता, लालू रख देती, बड़ा खतरनाक नाम रखा, ठीक है। तो चलो याद कर लियो तुम अपने तरीके से। तो प्लांट्स का जो काम करा वो इसने करा, थियोफ्रेस्टस ने, ठीक। तो आगे को चलते हैं। तो थियोफ्रेस्टस ने क्या काम करा, यो भी एक साइंटिस्ट था, बढ़िया साइंटिस्ट था। तो इसने भी 500 अलग जाति करके एक किताब लिख दी, हिस्टोरिया प्लांटेरम, क्योंकि इसने प्लांट पे लिखी थी, प्लांटेरम, ठीक। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जा कि जो तुम्हारा बोटनी का जनक है यानी वनस्पति विज्ञान कह कर हैं बोटनी को, तो वनस्पति विज्ञान का जनक जो है थियोफ्रेस्टस है, ठीक है। अगर वो कहे जूलॉजी का जनक कौन है, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान का जनक कौन है, तो साहब अरस्तु हैं, ठीक। अगर वो पूछे कि भाई बायोलॉजी का जनक कौन है, तो वो अरस्तु हैं। अगर वो पूछे वर्गीकरण का जनक कौन है, तो कार्ल लीनियस है, ठीक है। अब वो पूछा कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया, तो वो दिया लेमार्क और टिब्रेंस ने 1802 में। सन 1 का ज़्यादा कोई झोल ना है लेकिन बस, ठीक है। तो आज का ये हमारा चैप्टर ख़त्म करा। और मेरा जो उद्देश्य है पता क्या है, किसान की तरह पढ़ाई करे करो। किसान की तरह मतलब पढ़ाई, तुमने आज बीज बोया तो कल को वो फल थोड़ी देने लग जाएगा। आज तुमने बीज बोया, कल को कह रहे हो ला भाई ला मेरे 2 किलो सेब ला, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। पहले बीज बोओगे, फिर पानी दोगे, फिर निराई करोगे, गुड़ाई करोगे, फिर इंतज़ार करोगे, तब जाकर फल लगता है मेरे भाई, एकदम थोड़ी है, ठीक। तो हम आराम आराम से करेंगे, चाहे 15-20 मिनट करेंगे लेकिन रोज़ करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों बताओ क्या आपको टीचिंग स्किल कैसी लगी, कहीं मुझे ऐसा ना लगे कि भाई मैं धूल में लठ मार रहा हूँ, ठीक है। तो आपके दिमाग में भी लठ लग रहा है कि नहीं लग रहा, या मैं केवल धूल में चला जा रहा हूँ, तो कमेंट करके अपना बताओ, ठीक है। स्टे होम स्टे सेफ, कोरोना लपेट लेगा, ज़्यादा होशियारी दिखाई तो म्यूटेशन कर रहा है, बार बार स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, इसलिए वैक्सीन बनने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। धन्यवाद भैया, खुश रहो और बचे रहो अभी फ़िलहाल तो, ठीक।